हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारी चल रही थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने किया, देन आफ्टर हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए, 3-4 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जिसने नहीं देखा पहले वो देखे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। सबसे सिंपल हमने क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी होती थी, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दे दिया, ठीक है। तो इसके जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हमने वो किया था। सेकंड हमने ऐसे किया था कि अगर हमें साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में कुछ मिलता है, या कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई की फॉर्म में, या टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई की फॉर्म में मिलता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड में हमने क्या किया, हमें क्या मिलता था, इसके साथ कुछ वेरिएबल मिलता था। मीन्स जैसे साइन एम एक्स इज इक्वल टू कॉस एन एक्स लिख दिया, ठीक है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अलग अलग है, तो इनको पहले या तो दोनों को कॉस में या दोनों को साइन में चेंज करो, देन आफ्टर इसको सॉल्व करो। एंड द लास्ट वन हमने जो किया था वो सीडी फॉर्मूला से रिलेटेड किया था, ठीक है। हमने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x एंड प्लस cos 4x, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। उससे हमने वैल्यू निकालने सीखी थी, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो मैंने लिखा है उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट की फॉर्म में है मुझे, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो ध्यान रखना कि आपको क्या दिख रहा है, कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे एंगल x है, यहाँ 2x है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूं 3x, तो टेंजेंट 3x का 100% ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। टेंजेंट 3x का फॉर्मूला क्या हो सकता है, मैं इसको लिखता हूं टेंजेंट x प्लस 2x, यस और नो, बिल्कुल ठीक है। एंड दिस बिकम टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x, ये होता है ना टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ये देखो सारी चीजें मेरे पास होगी, मेरे पास टेंजेंट x है, टेंजेंट 2x है, दोनों का प्लस है, प्लस टेंजेंट x टेंजेंट 2x नीचे वाला भी है, और इक्वल टू क्या है 1। मुझे बस इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा इस फॉर्म में चेंज करना है, जैसे हमने लास्ट भी किए थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जब हम कर रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलते थे, हम ऑब्जर्व करते थे कि यहाँ पे इन दोनों का सम हमें एक और मिलता था कि टेंजेंट 3x भी हमें मिलता था, बट वहां में प्रूव करना होता था, यहाँ में सॉल्यूशन करना है, इट मींस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ट्राई करो कि क्या मैं इसको उस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ, चेक करते हैं। देखो, इस टेंजेंट x को मैं एज इट इज रखता हूं, प्लस टेंजेंट 2x को भी मैं एज इट इज रखता हूं, दिस इज इक्वल टू 1 एज इट इज रखता हूं, इसको उधर ले जाओ, दैट बिकम माइनस टेंजेंट x टेंजेंट 2x। देखो नियर बाय पहुंचे, बिल्कुल भाई। अब इसके डिवाइड में मुझे ये चाहिए फॉर्मूला, देखो इस पूरे को इधर ले आओ, लेके आओ तो क्या होगा, ये टेंजेंट x मेरा एज इट इज प्लस टेंजेंट 2x भी एज इट इज एंड होल डिवाइड बाय दिस बिकम 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट 2x। मैं इस पूरे को इधर लेके आऊँ, यहाँ क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1। जीरो मत रख देना भाई, जीरो करोगे तो ये इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली में 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैंने क्या किया, दोनों तरफ इससे डिवाइड किया है, तो इसको करोगे तो इसको करोगे तो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 1। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। टेंजेंट 3x वाला वो फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है। तो दिस बिकम टेंजेंट a प्लस b, मीन टेंजेंट a क्या है x, टेंजेंट b क्या है 2x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स टेंजेंट 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और 1 कहाँ होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। अब ये वाली आइडेंटिटी हमने की हुई है कि अगर मुझे टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y मिलता है, तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, n पाई प्लस y। सेम एज यहाँ कर, तो दिस इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू n पाई और प्लस, सॉरी दिस इज पाई, पाई क्या है, दैट इज पाई बाय 4। 3 को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 12 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर, सिंपल है, आसान है, हो जाएगा, ठीक है। जिसने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं उस क्लास को कहूँगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको अगर आती है तो आई थिंक सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री पहले से कर रहे हो, कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से देखो, क्या कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है, टेंजेंट 2x टेंजेंट x फिर √3 टेंजेंट 2x टेंजेंट x, ठीक है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूं इस फॉर्म में इसको फिर से बनाने की, ठीक है। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, ऊपर वाला एज इट इज यानी टेंजेंट 2x को मैंने एज इट इज रखा, प्लस टेंजेंट x भी मैंने एज इट इज रखा, इसको ले गया मैं उधर, दिस बिकम √3, और ये उधर जाएगा तो माइनस √3 टेंजेंट 2x टेंजेंट x। हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो √3 कॉमन आ सकता था, यहाँ से मैंने √3 बाहर निकाला, क्या बचा 1 माइनस टेंजेंट 2x एंड टेंजेंट x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, आई थिंक नहीं है,
अब मेरे हिसाब से आपको दिख गया होगा कि हो गया है। इस पूरे को इधर ले आओ, यानी दोनों तरफ इससे डिवाइड करो, दिस बिकम टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x होल डिवाइड बाय, ये पूरा इधर आएगा तो दैट इज 1 माइनस टेंजेंट 2x टेंजेंट x एंड होल इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, सिर्फ √3। फिर से ये क्या बन गया भाई, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस बी मीन्स x प्लस 2x दैट इज टेंजेंट 3x इज इक्वल टू √3। और टेंजेंट √3 कहाँ होता है भाई, एट 60 डिग्री मीन्स एट टेंजेंट पाई बाय 3। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 3, 3 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू n पाई, सॉरी दिस इज नॉट y, n पाई बाय 3 n प्लस पाई बाय 3 यानी 9, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है भाई, हो जाएगा। ये 3 इधर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आई थिंक बेसिक सी चीज़ है, पता है आपको। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपली देखो, सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड रखते हैं, दूसरी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1 और 3 उधर जाएगा डिवाइड बाय 3। अब इधर टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि भाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अगर टेंजेंट स्क्वायर वाई मुझे मिलता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। यस और नो, क्योंकि इसके सोल्यूशन मुझे क्या मिलेंगे, चारों क्वाड्रेंट्स में मिलेंगे। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो सबसे पहले जो फॉर्मूले मैंने करवाए थे वो कॉन्सेप्ट देख ले। ठीक है, अगर वो आपने अच्छे से देखा है तो आपको ये फॉर्मूलेज अपने आप हो जाएंगे याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं 1/√3 होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक नहीं होनी चाहिए। दिस बिकम, अब देखो टेंजेंट स्क्वायर एक्स तो मेरा एज इट इज होल इक्वल टू 1/√3 को क्या लिखेंगे, दैट इज टेंजेंट 1/√3 कब होता है, व्हेन थीटा इज 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6 और होल स्क्वायर में एज इट इज लिख देता हूं। बन गया फॉर्मूला, लगा दो बस, x तो x की जगह ही है, इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। दैट्स योर आंसर। सिंपल है, आई थिंक हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5 मुझे गिवन है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। इस 3 को मैं एज इट इज रखता हूं, इस सेकंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं। ठीक है, देखो सेकंड में कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब इस सेकंड को चेंज तो 100% करना है, पहली चीज तो ये। ठीक है, अब दूसरा दिमाग में ये स्ट्राइक आता है कि कुछ नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक करती है चीजें, क्योंकि 10th क्लास से हमें यही बताते आ रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा तो साइन कॉस में चेंज कर लो। लेकिन अगर कुछ हो रहा हो तो जरूरी नहीं है ना। देखो यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स पहले से है और मुझे पता है सेकंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यस और नो, और प्लस का टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत भाई नहीं है। ठीक है, तो क्या मुझे चेंज करने की जरूरत थी इसको साइन कॉस में, मैं साइन कॉस में करता, एलसीएम लेता, चीजें बढ़ जाती। बट टेंजेंट स्क्वायर एक्स का मेरे पास फॉर्मूला होता है तो सारी टर्म्स किस में चेंज हो गई है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स में। दैट्स इजी वे। ठीक है, ये आसान है उससे। ठीक है, ये आसान है तो बस सिंप्लीफाई कर लो। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस दिस बिकम 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स ऑल इक्वल टू 5। ठीक है भाई, इस 3 को उधर, सॉरी इस 3 को पहले अंदर ले जाता हूं, दिस बिकम 3 प्लस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स ऑल इज इक्वल टू 5। इस 3 को उधर लेके जाओ, दैट इज -3, 5 - 3 दैट इज 2। 6 को उधर लेके जाओ, डिवाइड बाय 6, दिस इज बिकम 1/3। ठीक है, आई थिंक ये और ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, इट मीन सेम सॉल्यूशन है इसके भी। ठीक है, हो जाएगा। अगले में बढ़ते हैं। 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 मुझे गिवन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से मुझे दिख रहा है, या तो सबको साइन में कर लो या सबको कॉस में कर लो। अब यहाँ एक मजेदार और चीज है कि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो मुझे पता है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई हो, या फिर टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर वाई हो। सॉल्यूशन आपका हमेशा यही रहेगा। तो इट मीन साइन में चेंज करो, कॉस में चेंज करो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, वैसे फर्क पड़ता है ना, पहले हमने क्वेश्चन किया था, अगर साइन में चेंज करोगे तो कुछ अलग आंसर दिखेगा, मतलब अल्टीमेटली वो चीज सेम थी बट देखने में अलग अलग लगती है। ठीक है, उनको एनालाइज करना पड़ता है क्या ये सेम ही है। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे वो चीज भी नहीं करनी पड़ेगी, तो किसी एक को चेंज कर लो, जिसको दिल करे उसको कर लो। एक साइन को कर लो 7 एज इट इज, साइन को लिखता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज 3 कॉस स्क्वायर एक्स मेरा एज इट इज ऑल इक्वल टू 4। 7 को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम 7 1 7 एंड दिस बिकम 7 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, इन दोनों को
सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं और इसको उधर ले जाऊं, तो दिस बिकम -7 + 3 दैट बिकम -4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4, 7 हो जाएगा माइनस का 7, दिस बिकम -3, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इट मींस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। देखो cos स्क्वायर x इक्वल टू 3/4, मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, मुझे चाहिए cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इस नंबर को cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिखता हूं √3/2 का होल स्क्वायर, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और √3/2 cos में कहां होता है वो सबको पता है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू दिस इज cos π/6 यानी cos 30 पे होता है, और स्क्वायर मैंने एज इट इज यहां लिख दो चाहे होल पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y इज π/6, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नया क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरी लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें सोल्व करना आता है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता है तो इट मींस ये आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन लिखे मैंने। फर्स्ट वन, दिस 2 cos स्क्वायर x - 5 sin x + 1 = 0 है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लग तो रही है, ठीक है, पावर 2 है, पावर 1 है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ cos है, यहाँ sin है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाए तो एक काम करो कि सबको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करो, ठीक है। अब चेंज कैसे कर सकते हो, इस साइन को कर सकता हूं क्या चेंज में? मुश्किल है, बट इस cos स्क्वायर x को चेंज करना आसान है, ये हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी फॉर्मूला। इस 2 को मैं एज इट इज रखता हूं, इसको मैं लिख दिया 1 - sin स्क्वायर x, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। -5 sin x एज इट इज + 1 होल इक्वल टू 0। तो जब भी इस टाइप का कुछ दिखे फॉर्मेट, ठीक है, तो यहाँ cos होता तो मैं इसको cos में रखता, ठीक है, sin है तो मैंने इसको sin में चेंज कर लिया, ठीक है। कई बार आपको ऐसे मिल सकता है कि यहाँ sin हो यहाँ cos हो, तो इस sin को cos में चेंज कर लो, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, यू गेट 2 - 2 sin स्क्वायर x -5 sin x + 1 होल इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो इसको एज इट इज रखा मैंने, -2 sin स्क्वायर x -5 sin x + 2 + 1 दैट इज +3 होल इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं देखो क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। कैसे है? मान लो इस sin x को मैं y मान लेता हूं, तो दिस बिकम -2y स्क्वायर -5y एंड +3 होल इक्वल टू 0। अब आप आई थिंक इसको सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बच्चों वाले काम मत करना कि भाई sin x = y, करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, किसी को, ठीक है, थोड़ा सा अगर कम समझ में आई ये चीजें तो आप कर सकते हो, बट बेटर है कि मैं डायरेक्टली देखो। अब इस y को मैंने क्या माना है? sin x माना है। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो y वेरिएबल है वो sin x है, तो इसको sin x के हिसाब से चेंज कर दो, ठीक है। यानी मैं कैसे करूंगा, देखो पहला काम तो ये कर लो कि माइनस को बाहर निकालो, ठीक है, क्योंकि पहले आपको माइनस दिखेगा ना, आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो। तो -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा माइनस। अब देखो मेरी इक्वेशन बन गई 2 sin स्क्वायर x + 5 sin x -3। अब मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट और लास्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी a और c का प्रोडक्ट होता है 2 - 3, 2 × -3 दैट इज -6, यानी दो ऐसे नंबर्स जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -6 मिले और ऐड करूं तो क्या मिले? +5। मल्टीप्लाई करूं तो -6 और ऐड करूं तो +5। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? मुझे दिख रहा है कि 6 और 1 दो ही नंबर हो सकते हैं। दोनों को ऐड करो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 मिल रहा है, बट मुझे -6 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ 1 के आगे -1 लगा दिया, आपको मिलेगा -6, बिल्कुल मिलेगा। ऐड करके देखो 6 - 1 ऐड करोगे आपको मिलेगा 5। इट मींस ये दोनों नंबर सही है। ठीक है, तो जहां हम 10th क्लास में y लिखते थे वहां क्या लिख दोगे? सिर्फ sin x लिखना है, दैट्स इट। तो 2 sin स्क्वायर x तो एज इट इज। इसको मैं क्या लिखता? +6y, सॉरी ये चेंज कर दिया ना हमने, ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो मैं इसको क्या लिखता? प्लस का 6y, y की जगह क्या लिखना है? sin x, और माइनस का 1 sin x -3 होल इक्वल टू 0। बस अब कॉमन लो, यहां से कॉमन आएगा 2 sin x, क्या बचा? sin x +3, यहां से -1 मैंने बाहर निकाला, क्या बचा? sin x -3 होल इक्वल टू 0। तो sin x +3, सॉरी ये माइनस बाहर निकाला तो ये भी प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये गड़बड़ मत करना भाई। माइनस बाहर निकाला ये भी प्लस, दोनों के साइन चेंज हो गए, ये दोनों सेम है, मतलब मैंने सही किया है। दिस इज 2 sin x, यहां से ये बाहर निकला तो ये बचा, यहां बचेगा -1 होल इक्वल टू 0। अब यहां से देखो भाई कि sin x +3 होल इक्वल टू 0 और क्या मिलेगा?
2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। यही करते थे हम 10th क्लास में कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब या तो पहली जीरो या फिर दूसरी जीरो। यहां से क्या मिलेगा कि sin x इज इक्वल टू -3, और यहां से क्या मिलेगा 2 sin x इज इक्वल टू 1। 2 उधर जाएगा तो 1/2। अब ये आंसर पॉसिबल है क्या? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था कि मेरी साइन की जो वैल्यू है वो लाई करती है किसकी, -1 और 1 के बीच में। यानी sin x क्या होता है भाई, sin x x की जगह कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, वो हमेशा 1 के बराबर या छोटा या -1 से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि sin x की वैल्यू -1 से छोटी आए, और -3 क्या है, -1 से छोटा। तो यहां तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, और वी कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, where x belongs to real number। यानी x में कोई भी रियल नंबर की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, आपको x इज इक्वल टू -3 कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो सिर्फ ये होता, तो इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। यहां क्या लिखोगे, sin x इज इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू फॉर x, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस। बट मेरे पास एक और इक्वेशन है, यहां से तो मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालो। sin x को मैंने एज इट इज रखा, इसको क्या लिखूंगा, sin 1/2 कहां होता है, एट sin 30 मीन sin π/6 पे। अब sin x इज इक्वल टू sin y का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है भाई, when sin x इज इक्वल टू sin y मुझे मिलता है, तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू y। y क्या है, ये x क्या है, x ही है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू π/6। दैट्स योर आंसर, ठीक है। और मैंने चीजें बताई है, यहाँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस आंसर में, तो ठीक है, ये आपका आंसर सही में रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो 2-3 चीजें जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी उन चीजों पे ध्यान। नेक्स्ट देखो, ठीक है, cot स्क्वायर अल्फा प्लस 3/sin अल्फा प्लस 3 होल इक्वल टू 0, क्या करें, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो सबके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करता है, कुछ नहीं दिख रहा है, काम करते साइन को उसमें चेंज कर दो, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, उसके अलावा भी है मेरे पास तरीका, ठीक है। तो आप अगर साइन को उसमें चेंज करना चाहते हो, साइन को उसमें चेंज करके करते हैं पहले, ठीक है। दिस बिकम cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय sin स्क्वायर अल्फा, यस और नो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस 3/sin अल्फा मेरा एज इट इज रहा, प्लस 3 होल इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा, मुझे दिख रहा है, दैट इज sin स्क्वायर अल्फा। दिस बिकम cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin अल्फा एंड प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। कोई प्रॉब्लम भाई, इक्वल टू 0। अब क्या मैं इसको उस साइड जाके 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको उससे उस साइड ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, दैट बिकम, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मेरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बचा cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। लीनियर पावर किसके ऊपर है, sin अल्फा के ऊपर, तो मुझे सब कुछ किस में चेंज करना पड़ेगा, sin अल्फा में, ताकि मेरी क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको चेंज कर ले, दिस बिकम 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin अल्फा मेरा एज इट इज प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा मेरा एज इट इज ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर कभी तो आप बोलते हो कैंसिल कर दो, कभी नहीं कर दो। देखो इसको उस साइड इक्वल टू 0 करने का, देखो एक चीज ध्यान रखो, मैक्सिमम पावर क्या है 2, रूट कितने आएंगे 2, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या रही 2 ही रही अभी भी, ठीक है। तो मेरे दोनों रूट मिलेंगे, कोई रूट गायब नहीं हुआ है, ठीक है। कैंसिल आउट करने की जो बात थी ना, आपको कुछ ऐसे मिलता है कि मान लो cos अल्फा sin अल्फा होल इक्वल टू sin अल्फा मिल गया, तो ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है, यहां से आपका एक रूट गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहां देखो पावर एक यहाँ टोटल 2, इसका मतलब इसके रूट कितने आने चाहिए 2, और इसको कैंसिल आउट करने से कितना बचा 1, तो एक रूट हम खा गए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा जिस क्वेश्चन में जहां पे भी आप लोग गलतियां कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि भाई यहां पे ऐसा नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है उसका रीजन भी साथ होगा, ठीक है। 3 sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, दिस बिकम 2 sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई, प्लस 3 sin अल्फा मेरा एज इट इज, एंड ये प्लस 1 होल इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। फिर से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसके अंदर, sin अल्फा के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे मुझे मिलेगा 2। अब 2 के प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 और 1, दोनों को ऐड करोगे आपको 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 2 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो फैक्टर बन गए, ठीक है। तो दिस इज 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा प्लस sin अल्फा एंड प्लस 1 होल इक्वल टू 0, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी, नहीं आती तो फिर 10th वाले वीडियोस देखो, ठीक है। 10th क्लास में आपने क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करो वापस से, किसी को कोई डाउट हो तो, ठीक है, और फिर वापस से ये क्वेश्चन
ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 2 sin अल्फा बाहर, 2 sin अल्फा बाहर तो क्या बचा, अंदर बचा sin अल्फा प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 बाहर लिया तो क्या बचा sin अल्फा प्लस 1 ऑल इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने sin अल्फा प्लस 1 दोनों टर्म से, ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया था, ये मैंने निकाला बाहर। ये जब आपने बाहर निकाला अंदर क्या बचा, दैट इज 2 sin अल्फा, यहाँ बचा, ये बाहर निकाला, यहाँ बचा प्लस 1 ऑल इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि या तो sin अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और 2 sin अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है भाई। यहां से मिलेगा कि sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1, और यहां से क्या मिलेगा 2 sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, 2 उधर जाएगा तो 1/2, ठीक है। इसको लिखते हैं sin अल्फा। अब माइनस 1 कहां पे होता है ठीक है, सिंपल सा, अगर मैं sin इसको π/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, sin π/2 1 होता है, माइनस का साइन एज इट इज है। अब माइनस का साइन अंदर कैसे लेके जाते हैं, साइन और टेंजेंट में हमने सीखा हुआ है कि मैं इसको sin अल्फा इज इक्वल टू sin माइनस π/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या मिलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू माइनस π/2, और वी कैन से माइनस बाहर निकालोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे पता है कि sin अल्फा इज इक्वल टू साइन माइनस 1 कहाँ होता है, 270, 270 मीन साइन 3π/2 पे, इसको ऐसे भी लिखते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू 3π/2। ये दोनों आंसर एक ही बात बोल रहे हैं, कुछ अलग नहीं बोला इन लोगों ने। कैसे अलग नहीं बोला, देखो इन दोनों का मतलब क्या है, n पाई मतलब आप पहुंच गए यहाँ, n पाई मतलब आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, 3π/2, ठीक है। 3π/2 मतलब 3π/2 क्या होता है, 270, 270 रोटेट करना है कहाँ से, यहाँ से, तो ये 180 हो गया प्लस 90, यानी आप कहाँ पहुंच गए, एट 90 डिग्री। जब मैंने क्या रखा, ठीक है, सिंपली जनरल लिया मैंने, 0 1 कुछ रख के नहीं बता रहा, डायरेक्टली बता रहा हूँ। यहाँ से देखो n पाई का मतलब है आप यहाँ पहुंच गए, n पाई का मतलब यहाँ। अब माइनस π/2 का क्या मतलब है कि पीछे जाना है, और तो वापस आप कहाँ पहुंचोगे, इस पॉइंट पर पहुंचो, ठीक है। ऐसे आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों आंसर सेम है, ठीक है। तो घबराना नहीं है जब भी आपके आंसर अलग अलग आए, ठीक है, उनको मैच करो, देखो क्या मैंने सब कुछ सही किया है, सब कुछ सही है तो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे सेम वैल्यूज मिल रही है क्या, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे n की वैल्यू कुछ और रखने से मुझे वो आंसर मिले, यहाँ कुछ और रखने से, अल्टीमेटली n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स, आपको हमेशा लिखना है, ठीक है। तो n की डिफरेंट वैल्यू के लिए हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम एज इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा, sin अल्फा इज इक्वल टू अगेन माइनस 1/2 कहाँ होता है, sin π/6 पे, तो π/6 ये माइनस को अंदर ले जाऊं, बस आपका सॉल्यूशन बन गया, अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू π/6, और माइनस क्या है तो ये माइनस यहाँ लगा दो, ठीक है। एज इट इज कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसको उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इट मीन्स 120 पे भी तो यही होता है, सॉरी नॉट इन द सेकंड, या तो फोर्थ में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा, ठीक है, इसके लिए सेकंड में नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा ठीक है। तो ये होने के बाद नेक्स्ट देखते हैं 2 cot x इज इक्वल टू cos square x। तो एक इंपॉर्टेंट सी चीज सीखोगे आप इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, फिर से जैसे हमने इसको किया, मैंने इसको साइन को उसमें चेंज किया और इसके सोल्व हो गया, सॉरी मैं इसका दूसरा तरीका बताने वाला था, आपको बताया नहीं, ठीक है। दूसरा भी देखो क्या होगा, आपको देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि cot square अल्फा 3/sin अल्फा, क्या मैं इसको लिखता हूँ 3 cosec अल्फा, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, बिल्कुल सही है, प्लस 3 एज इट इज ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो cot स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं cosec स्क्वायर अल्फा -1, यस और नो। मुझे पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, 1 को उधर ले जाओ तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1 एंड प्लस 3 cosec अल्फा प्लस 3 होल इक्वल टू 0, -1 प्लस 3 दैट बिकम 2, ठीक है। देखो लगभग से इक्वेशन वही बन गई जो हमारी पहले बनी थी। अब ये साइन में थी, ये किस में है, कॉसेक में, नो प्रॉब्लम, सॉल्व करते हैं इसको फिर से फैक्टर क्या बनेंगे, ठीक है, फैक्टर बनेंगे 2 और 1, क्या बनेंगे 2 और 1, मल्टीप्लाई करोगे 2 मिल जाएगा, ठीक है, और ऐड करोगे तो 3 मिल जाएगा। इट मींस इसके सॉल्यूशन फैक्टर क्या आ जाएंगे, कॉसेक अल्फा प्लस 2 इनटू कॉसेक अल्फा प्लस 1। आई थिंक ये सॉल्व कर सकते हो, ये सबको आता है प्रोसेस करना, तो ये प्रोसेस आप खुद से कर लेना, मैंने डायरेक्टली बता दिया, इक्वल टू 0 एज इट इज। यानी यहां से मिलेगा आपको कि cosec अल्फा इज इक्वल टू -2,
और कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो मेरे पास कॉसेक का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कॉसेक का फॉर्मूला नहीं है तो क्या करें, कॉसेक को किस में चेंज करो, साइन में। साइन में कैसे होगा, दैट इज 1 डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू -1, सॉरी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर जाएगा तो ठीक है, या फिर रेसिप्रोकल कर देते दोनों तरफ डायरेक्टली, तो दिस बिकम साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2। आई थिंक ये था, इससे आंसर मिलेगा। सेम एज इट इज यहां जब करोगे तो दिस बिकम साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये तो -1 ही रहेगा क्योंकि 1 डिवाइड बाय -1 दैट इज अगेन -1। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेम बातें वहां पे आती है ठीक है। तो अब इसको करते हैं, इसमें अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे, क्या देखो दिमाग जाएगा कि क्या करेंगे, साइन को इसमें चेंज करो, कर दो चीज, दिस बिकम 2 cos x डिवाइड बाय sin x ऑल इक्वल टू दिस बिकम 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर x। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं, ठीक है। क्या मैं sin x से sin x कैंसिल आउट कर सकता हूं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इससे मेरा एक रूट गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक रूट चला जाएगा ठीक है। कैसे देखो, तो इस कंडीशन में क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, दिस बिकम 2 sin स्क्वायर x इनटू cos x और इसकी इससे करोगे दिस इक्वल टू sin x, ठीक है। अब देखो इससे एक कैंसिल आउट करोगे, अल्टीमेटली पावर कितनी आ रही है यहाँ, 3, ठीक है तो यहाँ क्या है, sin x एक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करें, इस sin x को इधर ले आओ तो -1 होल इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, sin x मैंने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ बचा मेरे पास 2 sin x cos x -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है। अब साइन, अब यहाँ से देखो दो चीजें मिल रही है कि या तो sin x इज इक्वल टू 0 होगा और 2 sin x cos x -1 इक्वल टू 0। यस और नो, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है तो यहां से देखो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू n पाई। हमने सीखा था कि sin x 0 कब होता है, व्हेन इक्वल टू n पाई। बट क्या सॉल्यूशन वैलिड है, क्या x इज इक्वल टू n पाई वैलिड है? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे फंक्शन जो किसी वैल्यू पे अनडिफाइन होते हैं उनको देख लो। मुझे पता है cos x 0 पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है। तो क्या ये सॉल्यूशन वैलिड है, इट मींस नो सॉल्यूशन। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है भाई, ठीक है। x इज इक्वल टू n पाई, फॉर दिस सॉल्यूशन दिस इक्वेशन इज नॉट डिफाइन। क्यों डिफाइन नहीं है, कि ना तो cot x 0 पे डिफाइन होता है ना ये डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन इक्वल टू नॉट डिफाइन, व्हाट इज दिस, ठीक है। नॉट डिफाइन जैसी कोई टर्म नहीं आनी चाहिए, इट मींस ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई भाई, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई अब एक फॉर्मूला तो मेरे को दिख रहा है कि मैं इसको sin 2x कर सकता हूं और -1 इक्वल टू 0, ये एक मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया। क्या ऐसा मैं कर सकता हूं, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बात है कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन इसको करने से मेरी एक पावर चली गई, क्या हो गया, मेरी एक पावर का लॉस हो गया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक पावर खो दी। यहाँ से मुझे सॉल्यूशन कितना मिलेगा x का, 1। यहाँ से कितना मिलना चाहिए था, 2। तो मैं एक सॉल्यूशन उड़ा ले गया। तो ऐसा नहीं करना है कि एक सॉल्यूशन मेरा चला जाए। तो इस कंडीशन में क्या करें, ठीक है ऐसा अगर मिल जाए तो क्या करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पहली चीज तो ये, ठीक है। अब दूसरा कोई सॉल्यूशन ढूंढो जिससे कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम, इस थ्रू आउट इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। किससे, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो दूसरा तरीका होगा वो इससे सिंपल होगा, ठीक है, इससे सिंपल होगा, वो भी करवाऊंगा आपको मैं क्या करता हूं, cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूं इसको। ऐसा जब भी मिल जाए ना, जब भी आप फंस जाओ तो इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x से पावर कैंसिल आउट, ये बचा 2 टेंजेंट x, यहां पे बचेगा secant स्क्वायर x होल इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टेंजेंट x एज इट इज माइनस दिस बिकम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x होल इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे ये कैंसिल आउट क्यों किया, भाई मैंने एक्स्ट्रा डिवाइड किया था, ठीक है। मैंने अल्टीमेटली देखो जितने सॉल्यूशन थे उतने ही निकाल दिए। 2 सॉल्यूशन आने चाहिए, तो दोनों के दोनों मेरे एज इट इज है, ठीक है ठीक है। तो अब क्या करता हूं, इन सबको उधर ले जाओ या फिर सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 से करोगे दिस बिकम प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, और ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का होल इक्वल टू 0। मेरी इक्वेशन क्या बन गई, टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 2 टेंजेंट x प्लस 1। अब मुझे 2 फैक्टर चाहिए, कौन कौन से बन सकते हैं, -1 और -1। ऐड करो, -2 मिलेगा, मल्टीप्लाई करो, +1 मिलेगा। यानी इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टेंजेंट x, और या फिर डायरेक्टली दिख रहा है मुझे कि a² + b² - 2ab। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं टेंजेंट x
माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, टेंजेंट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या मिलेगा कि टेंजेंट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू वन। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स वन कहां होता है, एट पाई बाय फोर। तो मैं इसको लिखता हूं टेंजेंट पाई बाय फोर। तो दिस बिकम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस पाई बाय फोर। दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आसान है। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे, सॉल्यूशन तो एक ही है अल्टीमेटली। देखो अल्टीमेटली देखो यहां दो सॉल्यूशन थे, ठीक है, एक मेरा नो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन जो मैं काम कर रहा था हो सकता था वहां पे दूसरा इक्वेशन मिल जाता। मान लो यहां पे इसकी बजाय कुछ और बनता तो मेरा एक और सॉल्यूशन भी आता, बट यहां पे क्या बना, इसका होल स्क्वायर बन गया। यानी मेरे दोनों सॉल्यूशन यही है, मेरे दोनों सॉल्यूशन क्या है, यही सेम है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे, ठीक है, तो हमारे पास कई बार क्या होता था कि मान लो एक्स स्क्वायर, मान लो यही इक्वेशन है प्लस टू एक्स प्लस वन, ऐसे कुछ मिल गया, तो मुझे पता इसके फैक्टर क्या बनेंगे, वन और वन बनेंगे। तो यहां से मेरे एक्स की वैल्यू क्या आती थी, माइनस वन और माइनस वन। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो कम नहीं हुए ना दोनों। अब वो जो हम केस करते थे ना इक्वल सॉल्यूशन वाले, ठीक है, कि हैविंग टू इक्वल सॉल्यूशन, ठीक है, डिस्टिंक्ट होते थे, इक्वल्स होते थे, ठीक है, या फिर नॉट रियल होते थे। ऐसा करते थे ना कि रियल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो रियल और इक्वल वाला केस आ गया मेरा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है लेकिन कि आपको जैसे मैंने बताया कि वैसी चीजें मत करना, उससे आपके सॉल्यूशंस चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका दूसरा तरीका बताता हूं। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज रखते हैं क्योंकि ये नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा मेरा उस तरीके से। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि साइन कोस की बजाय ऐसे क्वेश्चंस को क्या करो, डायरेक्टली अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है किसी में तो वैसे बना दो। देखो ये टू कॉट एक्स का मैं कुछ नहीं कर सकता, इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। यस और नो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको उधर ले जाओ, दिस बिकम कॉट स्क्वायर एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस का टू कॉट एक्स और प्लस का वन होल इक्वल टू जीरो। यस और नो, बिल्कुल। आई थिंक इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम ही चीज है। कैसे फैक्टर वही बनेंगे, माइनस वन और माइनस वन। ठीक है, क्या बनेंगे, माइनस वन और माइनस वन ही बनेंगे। ठीक है, यहां भी हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, वही फैक्टर बनेंगे। तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, कॉट एक्स माइनस वन इंटू कॉट एक्स माइनस वन, यानी मैं लिख सकता हूं कॉट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। स्क्वायर उधर जाएगा तो जीरो ही रहेगा, तो कॉट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू वन। इस कॉट को मैं लिखता हूं वन बाई टेंजेंट एक्स, ऑल इक्वल टू फिर भी वन रहेगा, वन बाई वन लिख दो। उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वन। आई थिंक वही चीज थी जो मैंने निकाली अभी अभी। ठीक है, सेम है। तो आई थिंक ये वाला प्रोसेस ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में फिर से बच्चे जा सकते हैं कि इसको टेंजेंट, कुछ बच्चे सोचेंगे इसको साइन कोस में चेंज कर लो। ठीक है, कुछ के दिमाग में ये आएगा कि भाई कॉट है, वन बाई टेंजेंट कर लेते हैं, टेंजेंट रेज़ टू पावर 4x, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो इसको करने का एक और आसान तरीका है, वो करवा देता हूं मैं कि कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इस टू को इधर लेके आऊंगा माइनस टू इक्वल टू जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस कॉट स्क्वायर एक्स को मैं एज रखता हूं प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं एज रखता हूं, इस माइनस टू के साथ मैं लिख देता हूं टेंजेंट एक्स इंटू कॉट एक्स होल इक्वल टू जीरो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो कि मुझे पता है कि टेंजेंट एक्स और कॉट एक्स को मैं लिखता हूं वन बाई टेंजेंट एक्स। यस और नो? इट मीन दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, अल्टीमेटली क्या बचा? वन बचा। तो अल्टीमेटली मैंने वन ही लिखा है दूसरे वे में। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा करने का ये तरीका था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बन गया इससे मेरा। ठीक है, क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू जीरो। इट मीन दिस बिकम cot x माइनस टेंजेंट x, और वी कैन से टेंजेंट x माइनस cot x। वो आपकी चॉइस है, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेंजेंट x माइनस cot x, दोनों से आपका आंसर वही मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर स्क्वायर आने वाला है तो आपका आंसर सेम आएगा। इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया? जीरो एज इट इज। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो जीरो का रूट जीरो ही होता है, तो मुझे मिल गया टेंजेंट x इज इक्वल टू cot x उधर जाएगा, दैट इज प्लस का cot x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करें? अब इस cot x, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, इस cot x को लिख लेता हूं वन बाय टेंजेंट x। ये इधर आएगा, दिस बिकम टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू वन। वन क्या होता है? टेंजेंट पाई बाय फोर। इसका होल स्क्वायर लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। अब इसका सोल्यूशन हमने सीखा हुआ है कि टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर y क्या होता है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर। दैट्स योर आंसर।
ठीक है भाई, हो जाएगा, सिंपल है, आसान है, ठीक है। तो ट्राई करो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स फंक्शंस आपको गिवन हो उन्हीं में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो पहले उसमें ट्राई करो। साइन कोस में करोगे तो कुछ गलतियां होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जब भी हम साइन कोस में चेंज करते हैं वहां पे कुछ ना कुछ कैंसिल आउट ऐसा कुछ होगा। यहाँ में सोल्यूशन निकालने, तो सोल्यूशन में आपने अगर कुछ कैंसिल आउट कर दिया, कुछ ऐसी चीजें कर दी, तो फिर आपका कोई ना कोई रूट गायब हो जाएगा, और वो रूट अगर गायब हो गया तो इट मीन्स आपका सोल्यूशन आधा ही आएगा। आधा आने का मतलब है आंसर आधा, तो मार्क्स भी आधे ही, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है, वो थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है, थोड़े स्पेशल हैं, ठीक है। ये 4 करने के बाद हम लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, ठीक है। अगेन दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ पे cos x है, यहाँ sin स्क्वायर x है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको cos x में चेंज करो, क्या होगा, दिस बिकम 2 × 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस √3 cos x एज इट इज एंड प्लस 1 होल इक्वल टू 0। इस 2 को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2 एंड -2, ठीक है। इस 2 को और 1 को ऐड करोगे आपको मिल जाएगा दैट इज 3, ठीक है। एक काम करता हूं, ये माइनस है तो मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होल इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, -3 × 2 माइनस का 6 चाहिए, दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट -6 हो और सम क्या हो -√3। अब -√3 ये बताता है कि दो टर्म को मैं तभी ऐड कर सकता हूं जब दोनों में √3 होगा, ठीक है, यानी दोनों टर्म्स में √3 तो 100% होगा। अब इनका प्रोडक्ट 6 चाहिए, तो √3 × √3 3 मिल जाएगा। अब मुझे 2 और चाहिए भाई, तो इसका मतलब 2 तो एक के साथ ले सकता हूं, एक के साथ 2 ले लिया, एक के साथ 1 ले लिया, काम खत्म। प्रोडक्ट 6 आ रहा है, अब लेकिन मुझे -6 चाहिए, तो मैंने यहां माइनस लगा दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे -6 मिलेगा, ऐड करोगे तो -√3 नहीं मिल रहा, प्लस मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां माइनस लगाओ, यहां प्लस लगा दो, अब मिल जाएगी दोनों काम, बिल्कुल हो जाएंगे। तो दिस इज योर फैक्टर, तो लिख दो दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 2√3 cos x एंड प्लस √3 cos x माइनस 3 होल इक्वल टू 0, ठीक है भाई। यहां से क्या कॉमन निकालोगे, 2 cos x मेरा बाहर आ गया, क्या बचा, यहां बचा cos x माइनस यहां क्या बचा √3। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, √3 ले लेता हूं, तो √3 मैंने जब बाहर लिया, यहां बचा सिर्फ cos x, और -3 में से √3 बाहर निकाल दिया, तो 3 को मैं लिख सकता हूं √3 × √3, एक 3 मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा √3 होल इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये चीजें सेम है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं यहां तक, ठीक है, यहां तक मेरा क्या है, सही है। तो आगे देखते हैं क्या कॉमन लेंगे, ये वाला कॉमन ले लो, तो cos x माइनस √3 मैंने निकाल दिया बाहर, अंदर क्या बचा भाई 2 cos x और प्लस √3 होल इक्वल टू 0। ये और ये दोनों चीजें बाहर आ गई, यहां से ये बचा, यहां से ये बचा। अब एक काम कर सकता हूं कि cos x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सॉरी cos x माइनस √3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 cos x प्लस √3 होल इक्वल टू 0 होगा, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं आनी चाहिए। यहां से मुझे मिलेगा कि cos x इज इक्वल टू √3, क्या ये पॉसिबल है, अगेन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे पता है cos x भी कहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस। बट एक और है मेरे पास, तो इससे तो निकल सकता है, इसे चेक करते हैं। दिस 2 cos x इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूं माइनस एज इट इज, दिस बिकम cos √3/2 का होता है, कहां होता है π/6 यानी 30 डिग्री पे। अब इस माइनस को अंदर टेंजेंट की तरह तो नहीं लेके जा सकते, क्यों, बिकॉज cos इज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का तरीका मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर अल्फा तो सेकंड में क्या हो जाएगा π-α, तो दिस बिकम cos x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस अंदर जाएगा, दिस बिकम cos π-π/6, ठीक है भाई। सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, पाई बोलते हैं नो चेंज, तो cos का cos π/6 एज इट इज, मतलब मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ठीक है, अब π-π/6 दिस बिकम 5π/6। किसी को डायरेक्टली पता है सेकंड क्वाड्रेंट, डायरेक्टली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो बस, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 5π/6, दैट्स योर आंसर, ठीक है, आसान है, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नो सॉल्यूशन मिला, यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि 5 टेंजेंट रेज टू पावर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर x। तो मैं इस 5 टेंजेंट रेज टू पावर 4x को एज इट इज रखता हूँ, इसको इधर लेके आऊँ तो -4 tan स्क्वायर x एंड -1 होल इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन मिल गई बाई क्वाड्रेटिक,
कि क्या मिल गई, बाई क्वाड्रेटिक। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स को अगर मैं y मान लूं तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी टेंजेंट रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें है, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर एक्स में है। तो यहां से वैल्यू किसकी मिलेगी, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की। तो सेम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, 5 1 जा 5, माइनस का 5 प्रोडक्ट में चाहिए, माइनस का 4 सबमिशन में चाहिए। दो नंबर्स को ऐड कर तो -4 मिले, मल्टीप्लाई कर तो -5। तो मुझे दिख रहा है कि माइनस का 5 और प्लस का 1 मैं ले लूं तो मुझे मिलेगा माइनस का 4 ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, माइनस का 5। तो ये दोनों नंबर सही है। तो दिस बिकम 5 टेंजेंट रेज़ टू पावर 4x। आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है, -5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, बस पावर ज्यादा थी, मैंने सोचा ऐसा भी करवा दूं आपको एक, -1 इक्वल टू 0। वही सेम काम मैं 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स सॉरी कॉमन लूंगा, क्या बचेगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 5 कॉमन, टेंजेंट स्क्वायर एक्स कॉमन, तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, यहां से क्या बचेगा, कुछ कॉमन नहीं आना, सेम एज इट इज, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, ये और ये सेम है, मतलब मैंने सही किया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स -1, ये मैंने बाहर निकाला, क्या बचा यहां से 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स और बचा +1 होल इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से क्या मिलेगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सॉरी -1 इक्वल टू 0, एक स्टेप लिख ही देता हूं, और 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स +1 इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा आपको कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज टेंजेंट π/4 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस y मीन्स π/4, दैट्स योर आंसर फ्रॉम हियर। यहां की बात करते हैं, 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, 5 उधर जाएगा, डिवाइड बाय 5। यहां से क्या मिलेगा, कुछ नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, किसी टर्म का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव हो सकता है क्या, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इट मीन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, इट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस, बट वी हैव सॉल्यूशन फ्रॉम दिस। ठीक है, और एक चीज शायद मैं मिस कर रहा हूं आपको बताना, ठीक है, वो क्या होता है कि कई बार मेरे पास ना x इज इक्वल टू दिस और यहां से भी मान लो x इज इक्वल टू समथिंग आ रहा है कि n पाई इज समथिंग, ठीक है, आ रहा है। जब इनको आप कंबाइन करके, क्योंकि सॉल्यूशन तो दोनों है, ठीक है, तो ध्यान रखना कई बार हम यहाँ n पाई की बजाय यहाँ दूसरे में m पाई भी लिख देते हैं, तो नो प्रॉब्लम, वो आप कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ अलग इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स दोनों ही हैं कि n और m दोनों ही मेरे कहाँ बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स को ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, बट हम अलग अलग इंटीजर्स यूज कर सकते हैं किस लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि n इक्वल टू 1 यहाँ रखा, दोनों अलग अलग बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ n इक्वल टू 1 रखूँ तो यहाँ n इक्वल टू 1 ही रखूंगा, यहाँ 2 3 कुछ भी रख सकते हो, तो ये दो अलग अलग वैल्यूज होगी। ठीक है, तो आप दो सॉल्यूशन मिले तो एक में n एक में m यूज कर लो, एक में m p कुछ भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में किया था। आई थिंक हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं पहले ऊपर वाले से। ठीक है, दोनों ही थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े से अलग तरीके से करेंगे। देखो ऊपर वाले से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं दिख रहा, साइन कोस में भी चेंज करें तो साइन कोस में ये सब कुछ। ठीक है, तो क्या करें। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले, जैसे हमने लास्ट किया था, एक काम करो, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ठीक है, कैसे बनेगी, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x, मैं सबको क्या करता हूं, cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ना एक और चीज भी आएगी, यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर बताता हूं कि दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या आ सकती है और वो क्यों नहीं करनी है हमें। ठीक है, इसे कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा 3 माइनस cos x से स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां बचेगा 2√3 इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स मीन्स टेंजेंट एक्स, माइनस दिस बिकम 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल इक्वल टू 0। ठीक है, सबको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, इसको मैं आगे लिखता हूं, दैट इज 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 टेंजेंट एक्स एंड -3 होल इक्वल टू 0। देखो सॉल्यूशन मेरे एज इट इज है, पहले भी पावर 2 मैक्सिमम थी, यहाँ भी पावर मैक्सिमम, मतलब मेरे दोनों सॉल्यूशन एज इट इज मुझे मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, बस फैक्टर बना लो, 3 3 जा 9, 2√2 प्लस में चाहिए। ठीक है, क्या नंबर हो सकते हैं, एक 3√3 हो सकता है, एक √3 हो सकता है। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगा दो बस। ठीक है, ऐड करोगे तो ये मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। दो फैक्टर हो गए, दिस इज 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, आई थिंक आप ये फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, प्लस दिस बिकम 3√3 टेंजेंट एक्स माइनस √3 टेंजेंट एक्स। फैक्टर बनाना सबको आना चाहिए भाई, आप 11th स्टैंडर्ड में हो चुके हो, 9 10 8 तीनों क्लासेस में आपने ये चीज़ें की है। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 3 टेंजेंट एक्स, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा टेंजेंट एक्स। ठीक है,
और प्लस में 3 बाहर, टेंजेंट एक्स बाहर तो √3। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, क्या बचेगा, सॉरी माइनस √3 बाहर लेना पड़ेगा, तो क्या बचेगा टेंजेंट एक्स, और वही माइनस से ये प्लस हो गया, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, एक √3 बाहर एक अंदर, ऑल इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल आई थिंक। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो यहाँ से √3 मैंने कॉमन निकाला, एक अंदर बच जाएगा। ठीक है आगे करते, देखो ये और दोनों सेम है, तो इनको मैंने लिख दिया इकट्ठा, यानी इसको ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचेगा, दिस इज 3 टेंजेंट एक्स माइनस √3 ऑल इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिलेगा टेंजेंट एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 और 3 टेंजेंट एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाओ, दैट इज माइनस √3, सॉरी। ठीक है, अब टेंजेंट एक्स माइनस √3 कहाँ होता है, अब मुझे पता है √3 कहाँ होता है, वो पता है, तो दिस इज टेंजेंट एक्स, √3 कहाँ होता है, एट टेंजेंट π/3 यानी 60 डिग्री पे, माइनस है तो इस माइनस को मैं ले गया अंदर, तो अल्टीमेटली मुझे यही मिलेगा। ठीक है तो टेंजेंट माइनस π/3। ठीक है, अब माइनस क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा। ठीक है, टेंजेंट π/3 क्या होता है, √3 होता है, दैट्स इट, तो माइनस √3 मेरा आंसर सेम है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, n π प्लस माइनस π/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस मीन्स माइनस π/3, दैट्स योर आंसर। ठीक है अब कुछ बच्चे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भी लेके जा सकते हैं, यानी इसको 2π/3 भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तरफ बढ़ोगे तो दिस बिकम 3 टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू √3, 3 हो जाएगा तो डिवाइड बाय 3। अब इस 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, एक √3 से कैंसिल आउट, क्या बचा, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1/√3। आई थिंक कर सकते हो, √3 कहाँ होता है, एट टेंजेंट 30 डिग्री मीन्स π/6 पे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू n π प्लस π/6, दैट्स योर आंसर। हो जाएगा भाई, दो आपके आंसर। नेक्स्ट देखो 4 cos x माइनस 3 secant x इज इक्वल टू टेंजेंट x। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। तो अब देखो कोई स्क्वायर वाले टर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट सारा यही है कि भाई साइन और कॉस में चेंज कर लो भाई। दिस बिकम 4 cos x एज इट इज रहेगा, दिस बिकम -3 एज इट इज होल डिवाइड बाय साइन x, सेकंड x को लिखता हूँ 1/cos x होल इज इक्वल टू दिस बिकम sin x डिवाइड बाय cos x। ठीक है भाई अब मैं एलसीएम लेता हूँ, दैट इज cos x यहाँ से आएगा, ठीक है, या फिर थ्रू आउट cos x से मल्टीप्लाई कर दो, cos x से मल्टीप्लाई करोगे दिस बिकम 4 cos square x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, बन गया देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सॉरी दिस इज नॉट, cos x से cos x कैंसिल आउट तो सिर्फ 3 बचेगा मेरे पास, यहाँ करोगे स्क्वायर हो जाएगा, इस cos x से cos x कैंसिल आउट क्या बचेगा 3, एंड दैट इज cos से cos कैंसिल आउट बचेगा sin x। ठीक है, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये sin x है तो इसको sin x में चेंज कर लेता हूँ, दिस बिकम 4 into 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का 3 एज इट इज और माइनस का साइन एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, होल इक्वल टू 0। 4 को लेके जाओ, दैट बिकम 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, प्लस का 4 माइनस का 3 दैट बिकम प्लस का 1, माइनस मैंने क्या निकाले बाहर, तो -1 क्या मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, दिस बिकम प्लस, दिस बिकम माइनस, दिस बिकम प्लस, तो ये हुआ 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 होल इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, क्या कोई फैक्टर बन सकता है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि इस इक्वेशन के कोई फैक्टर नहीं बन सकते। भाई फैक्टर नहीं बन सकते तो सबसे आसान तरीका होता है मेरे पास, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। ठीक है, लगा दो भाई माइनस बी, अब यहाँ पे x क्या है, पूरा साइन x है मेरा, तो साइन x की वैल्यू निकालनी है। अब इसके साथ देखना b क्या होगा, जो x के साथ होता है, मतलब साइन x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, माइनस 4ac 4 इंटू दिस 4ac मतलब माइनस का 1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू a मीन्स 2 बाय इंटू 4। ठीक है भाई तो अब क्या करें, अब माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 रूट ऑफ 17, अब रूट ऑफ 17 में नहीं निकलता। ठीक है, 4 2 जा 8, तो साइन एक्स इक्वल टू आ गया मेरे पास ये, यानी साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आती है। द फर्स्ट वन इज साइन एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 17, सॉरी एक बार मैं प्लस लूंगा इसको और एक बार इसी को मैं ले लेता हूँ माइनस, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 माइनस रूट 17 होल डिवाइड बाई 8। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। बात आ रही है कि अब सॉल्यूशन कैसे निकालूं मैं इसकी, सॉल्यूशन कैसे करें। ठीक है, तो सिंपल है, देखो आसान है।
इस चीज को क्या मान लो, इसको मान लो कि साइन थीटा या साइन पाई कुछ भी मान सकते हो। लेट में साइन वाई इक्वल टू ले लेता हूँ दिस कि -1 + √17 डिवाइड बाई 8 है, ठीक है। थीटा फाई कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम एज इट इज मैंने लेट किया कि लेट साइन वाई इज इक्वल टू ये वाली टर्म है, और साइन मान लो थीटा इज इक्वल टू मान लिया -1 - √17 डिवाइड बाई 8। तो अब यहां पे से मैं लिख सकता हूं कि दिस इज साइन x इज इक्वल टू साइन वाई। इसका सॉल्यूशन मुझे पता है कि x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस -1⁻n इंटू वाई, वेयर लिखेंगे हम y इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, दैट इज -1 + √17 डिवाइड बाई 8। सेम एज इट इज यहां पे करोगे आप कि साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1⁻n इंटू थीटा, और वेयर थीटा इज दिस। और अब चाहो तो इस n की जगह दूसरा वेरिएबल यानी m यूज करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि दो अलग अलग वेरिएबल हो तो अलग अलग यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आई थिंक हो जाएगा, आसान है, हो गया, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तो बोला था कि दूसरा तरीका क्यों नहीं करना चाहिए, वो क्यों गलत है, उसकी बात हम करने वाले थे, ठीक है। तो वो बात हम करेंगे जब मैं लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का करने वाले हम, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो पहले वो करेंगे क्वेश्चंस, उनसे एक चीज समझ में आएगी कि वो कॉन्सेप्ट कि वो कैसे करना है, तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो वो अभी करेंगे हम, ठीक है। तो आई थिंक ये हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और जो एक क्वेश्चन मैं बता रहा था दूसरा मेथड, उसकी बात करेंगे साथ में, ठीक है। द फर्स्ट वन sin x - cos x इज इक्वल टू -√2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले, यानी किस फॉर्म में, अगर मुझे मिलता है a cos x प्लस b sin x, हो सकता है यहाँ पे माइनस भी मिल जाए, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीका रहेगा, ठीक है। अब पुराने तरीकों से ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, तो नया तरीका क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो cos x और sin x के साथ जो भी कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर कर दो और उनको ऐड कर दो, और फिर उनका क्या कर दो, रूट कर दो, और थ्रू आउट इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूं भाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों किया इसकी बात मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड a है एक साइड b है, तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, सिंपली a² + b², पाइथागोरस थ्योरम से हम सभी जानते हैं। तो अगर मैं मानता हूं कि दिस इज योर थीटा, तो a डिवाइड बाय दिस बिकम cos थीटा, यस और नो, एंड b डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड दिस बिकम sin थीटा। सेम एज इट इज, मान लो एक और एंगल मैं इसको फाई मानता हूं, तो दिस बिकम sin फाई एंड दिस बिकम cos फाई, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे देखो cos थीटा cos x, sin थीटा sin x, किसका फॉर्मूला बन गया, cos a - b का। sin लेता हूं तो मैं sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। उससे मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर देखते हैं। देखो यहां 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 इज 2, और 2 का रूट करूंगा √2, थ्रू आउट √2 से डिवाइड कर दो, दिस बिकम 1/√2, दिस अगेन 1/√2 एंड दिस डिवाइड बाय √2, इससे ये कैंसिल आउट। अब देखो 1/√2 क्या लिख सकता हूं मैं, 1/√2 को मैं लिख सकता हूं दिस इज cos π/4 और sin π/4, जो आपकी चॉइस हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें साइन लिखोगे तो इसमें cos लिखना है, इसमें cos लिखोगे तो इसमें मतलब उल्टा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ साइन लिखोगे तो यहाँ cos, यहाँ cos लिखोगे तो यहाँ साइन, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको cos लिख देता हूँ, तो दिस बिकम cos π/4 sin x मेरा एज इट इज, -1/2 को यहाँ cos लिखा तो इसको लिखूंगा मैं sin π/4 एंड cos x एज इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 sin a cos b cos a sin b, फॉर्मूला बन गया sin a - b का, तो दिस बिकम sin x - π/4, या sin a के साथ यानी x मेरा a है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, अब sin 1 का होता है एट 90 डिग्री, मीन्स sin π/2 पे, ठीक है। माइनस को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम sin -π/2, ठीक है। अब आई थिंक sin x इज इक्वल टू sin y सब जानते हैं, तो दिस x - π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1n इंटू वाई, वाई मीन्स -π/2, तो प्लस माइनस इसको मैं लिख देता हूँ माइनस, ठीक है, और इसको ले जाता हूँ उधर, दैट्स बिकम +π/4, दैट्स योर आंसर, ठीक है। हो जाएगा, आसान है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना आंसर लिखने का एक और तरीका भी है, क्वेश्चन अगर मिल जाए तो मैं बता दूं कि इसको मैं n पाई प्लस -1n + 1 π/2 + π/4 इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, ठीक है। देखो ये माइनस है, जब यहाँ पे ऑड पावर होगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैंने पावर क्या कर दी, सॉरी n + 1 था, पावर क्या कर दी, ऑड कर दी, ठीक है, सॉरी
मतलब यहाँ पावर जब ऑड होगी, मतलब जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तो ये अल्टीमेट नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव अल्टीमेट क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। तो n की वैल्यू जब मैं ऑड रखूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, इवन। तो इवन में अपने आप पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको लिखने का बस दूसरा तरीका है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया, इतना इनफ है, ठीक है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि पावर जब देखो इवन होगी तो ये नेगेटिव होगा हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर वाला नेगेटिव एज इट इज रहेगा। ऑड होगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट्स योर आंसर, सेम एज इट इज। आप चाहते तो इसको साइन इसको कॉस में करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, सेकंड 3 cos x माइनस 4 sin x इज इक्वल टू 7। अब cos के साथ क्या है 3, sin के साथ क्या है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो दिस इज रूट 25 मीन्स दिस इज 5। तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड बाय 5, यहाँ पे डिवाइड बाय 5, ठीक है। सबको 5 से डिवाइड करोगे, सॉरी ये भी आएगा डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, वही काम फॉर्मूला लगाते हैं। तो 3/5 4/5, अब यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज तो नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यूज तो नहीं है, तो क्या करूंगा मैं ले लेता हूं कि एक साइड मेरी क्या है 3 है, दूसरी साइड क्या है 4 है, तो ये साइड क्या आएगी 5, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, ठीक है, 3/5 क्या हो जाएगा भाई, दैट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो 4/5 क्या होगा, दैट इज साइन थीटा। तो यहां से मुझे लेट करना पड़ेगा, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, तो साइन थीटा अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा अगर ये है तो साइन थीटा तो अपने आप हो जाएगा, एक अज्यूम कर लिया, यहाँ वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो दिस 3/5 को मैंने ले लिया, कॉस थीटा कॉस एक्स माइनस 4/5, दिस इज साइन थीटा साइन एक्स, होल इज इक्वल टू 7/5। ये क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस थीटा प्लस सॉरी दिस इज एक्स, होल इज इक्वल टू 7/5। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, 7/5 मीन्स ग्रेटर देन 1, यानी ये आएगा 1.4, ठीक है। किससे जो बड़ा है 1 से, और मुझे पता है कि कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। आज का लास्ट, चैप्टर का लास्ट, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और उस पर फिर से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, जो करने का तरीका था, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे 3 था, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूं। तो मैंने लिखा 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे यहां से 3 मैंने कॉमन निकाला तो दिस बिकम 3 cos 2x हो जाएगा, यस और नो, माइनस इस √3 को मैंने आगे लिख दिया, दिस बिकम 2 sin x cos x, दिस बिकम sin 2x का फॉर्मूला, ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये वाला मेथड लगा सकते हैं कि cos के साथ 3 है, sin के साथ √3 है, तो इसको करते हैं, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 9 + 3 दैट इज 12, तो √12 से डिवाइड करना है दोनों तरफ, इसको भी √12 से करोगे तो ये तो हो जाएगा अल्टीमेटली 0। इसको सॉल्व करो, देखो इससे क्या मिलेगा, इसको मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, 3 4 जा 12, तो ऊपर तो √3 और 4 का रूट क्या होता है 2 cos 2x, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा 1/4 मीन्स 2 एंड sin 2x। अब एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी यहाँ से, क्या, मैं एक रूट तो खा गया इसका, कैसे भाई, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, देखो सबके ऊपर पावर क्या है 2 है, तो मेरे सॉल्यूशन कितने आने चाहिए 2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, और इसका ऐसा कोई फॉर्मूला भी मैंने नहीं लगाने वाला जिससे कि मेरी पावर डबल हो जाएगी, फिर से मेरे पास 2 सॉल्यूशन मिले, इसका मतलब एक सॉल्यूशन मेरा गया, तो इसको करने का फायदा है क्या, इस क्वेश्चन को करने का फायदा है नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको एक सॉल्यूशन तो चला गया, ठीक है। तो इट मींस अगर ये क्वेश्चन आपको दिया होता कहां से, अगर ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता, ठीक है, फिर आपको आगे कर सकते हो, फिर आपको आगे करना है तो फिर सेम प्रोसेस लगा दो, दिस बिकम मान लो मैं लगा देता हूं साइन या कोस, जिसकी फॉर्म में लगाना चाहो, ठीक है। तो मान लो मैं इसको कोस √3/2 क्या होता है, cos 30 मीन्स π/6 cos 2x माइनस दिस बिकम cos अगेन सॉरी इसको साइन लगाऊंगा तो साइन π/6 एंड साइन 2x ऑल इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज cos π/6 प्लस 2x ऑल इज इक्वल टू cos 0 कहाँ होता है भाई एट, तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ 0, 0 का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है मेरे पास, तो π/6 प्लस 2x दिस बिकम 2n + 1 × π/2, बस इसको उधर ले जाओ, यू गेट योर आंसर, ठीक है। अगर ये यहां तक होता, सॉरी 2 को भी लेके जाना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 12,
ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहां से होता तो ठीक है, आपका आंसर सही है, बट यहां से मेरे एक सॉल्यूशन गायब हो गया। इसका सॉल्यूशन 2 निकाले थे हमने, 2 आंसर आए थे, आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स यहां से मैं एक सॉल्यूशन का आ गया, तो इट मीन्स मेरा आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो इसको वही मेथड बेटर है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। फिर भी कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। और थैंक यू।